शेर सिंह राणा, यानी एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है, क्योंकि इस नाम के पीछे छिपी है कई सनसनीखेज कहानियां। शेर सिंह राणा वो नाम जिसने रातों रात ही पूरे देश में सनसनी फैला दी। शेर सिंह राणा वो नाम जिसने कुछ ऐसा किया था जिससे सभी भौचक्के हो गए थे। शेर सिंह राणा एक ऐसा नाम जिसने बेहमई कांड का बदला लिया। शेर सिंह राणा ठाकुरों की मौत का बदला लेने वाला शेर सिंह राणा। शेर सिंह राणा अपराध की दुनिया से निकला एक ऐसा नाम है जिसका पहले अपराध की दुनिया से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, जब दिल में बदला लेने की आग धधक रही हो तो फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिसे सुनकर देखकर हर कोई यही कहता है कि आखिरकार क्या बदला लेने की आग इस तरीके से धधक रही होती है कि कोई इंसान उसके अंजाम तक के बारे में नहीं सोचता। शेर सिंह राणा वो नाम है जिसने डकैत फूलन देवी जैसी बैंडिट क्वीन का कत्ल किया। हालांकि शेर सिंह राणा ने सबसे पहले ये बात कही थी कि उन्होंने ही फूलन देवी की हत्या की है, लेकिन बाद में कोर्ट के समक्ष शेर सिंह राणा ने कहा कि उन्हें इस पूरे मामले में फंसाया जा रहा है। हाल के दिनों में शेर सिंह राणा इन दिनों जमानत पर बाहर है और शेर सिंह राणा एक ऐसी शख्सियत बन चुके हैं जो कि अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं शेर सिंह राणा के बारे में और उनके कारनामों के बारे में, जिसने भले ही कानून को हाथ में रखा हो, कानून तोड़ा हो, लेकिन उन्होंने जो काम किया वो काम अब तक कोई भी नहीं कर पाया था। आखिरकार कौन सा है वो कारनामा जिसे कर उन्होंने हर हिंदुस्तानी के दिल में एक अलग जगह बना ली है, आपको बताएंगे। सबसे पहले एक नजर शेर सिंह राणा के जीवन पर। नाम शेर सिंह राणा, जन्म 17 मई 1976, रुड़की। पिता का नाम ठाकुर सुरेंद्र सिंह राणा, माता का नाम सत्यवती। जुर्म फूलन देवी की हत्या के आरोपी। रुड़की शहर और रुड़की शहर की एक गलियां। जमींदार परिवार में जन्मे शेर सिंह राणा को बचपन से ही किसी चीज की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि शेर सिंह राणा ने अपनी जवानी के दिनों में ही एक ऐसे हत्याकांड को अंजाम दे दिया जिसने उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया और उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई। शेर सिंह राणा बचपन से ही साहसी और चतुर बालक थे। पिता ठाकुर सुरेंद्र सिंह राणा रुड़की के सबसे बड़े जमींदारों में से एक थे। शेर सिंह राणा को उन्होंने बचपन से ही ठाकुरों की साहसिक कहानियां सुनाई थी, जिनसे प्रेरणा लेकर शेर सिंह राणा बचपन से ही कुछ बड़ा करना चाहते थे। शेर सिंह राणा जब सिर्फ 5 साल के थे तो एक ऐसा कांड हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये वो दौर था जब चंबल में डकैतों का तांडव चलता था। ऐसी एक डकैत थी और बैंडिट क्वीन के नाम से मशहूर फूलन देवी। फूलन देवी ने बड़े ही दुर्दांत तरीके से 22 ठाकुरों को गोलियों से छलनी कर दिया। इस हत्याकांड की असल वजह जो थी वो ये थी कि डकैत फूलन देवी ने अपने ऊपर हुए जुल्म का बदला इस दुर्दांत तरीके से लिया था। 22 ठाकुरों की हत्या ने पूरे देश के आमजनों को हिलाकर रख दिया, क्योंकि एक साथ 22 लोगों की हत्या की गई और यह भी पता चला कि चंबल के डकैत किसी से डरते नहीं हैं, उन्हें कानून का कोई डर नहीं है। ऐसे में जब 22 ठाकुरों की हत्या कर दी गई, पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया और डकैतों की सफाई का अभियान शुरू कर दिया गया।
पुलिस प्रशासन के निशाने पर डकैत फूलन देवी और उनका पूरा गैंग था। फूलन देवी और उनके डकैत धीरे धीरे पुलिस मुठभेड़ में मारे जा रहे थे और फूलन देवी का ज्यादातर गैंग खत्म हो गया था। फूलन देवी जंगल जंगल जान बचाने के लिए भटक रही थी। ऐसे में उस वक्त के तत्कालीन पुलिस अधिकारी ने उनसे बात की। लगभग 2 साल तक बात करने के बाद फूलन देवी आत्मसमर्पण को तैयार हो गई। फूलन देवी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। एक बड़े कार्यक्रम में फूलन देवी अपने गैंग के साथ पहुंची और अपनी बंदूक चूमकर उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के पैरों पर रख दी। इसके बाद मानो फूलन देवी के नाम पर राजनीति शुरू हो गई। फूलन देवी भले ही जेल गई और जेल में 11 साल का लंबा वक्त काटा, लेकिन ऐसे में फूलन देवी सभी के दिलों में जगह बना चुकी थी, या फिर यूं कहें कि वोट बैंक की राजनीति शुरू हो चुकी थी। ऐसे में तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने फूलन देवी से सभी मुकदमे वापस ले लिए और उन्हें रिहा कर दिया। रिहा करने के बाद फूलन देवी को समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया गया और देखते ही देखते डकैत फूलन देवी सांसद बन गई। मिर्जापुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलन देवी ने जीत हासिल की और वो सांसद बनकर दिल्ली के लुटियंस जोन पहुंच गए। लेकिन लुटियंस जोन में एक दिन शाम के वक्त गोलियों की आवाज सुनाई दी और जब एक सच निकलकर सामने आया तो सबके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि लुटियंस जोन में डकैत से सांसद बनी फूलन देवी की हत्या हो चुकी थी और इस हत्या के पीछे और कोई नहीं, एक ऐसा नाम था जिसका अपराध की दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। इस अपराध के पीछे का जब चेहरा दिखा तो सब भौचक्के के रह गए, क्योंकि इस कत्ल के पीछे जो चेहरा था वो था देहरादून के डीएवी कॉलेज में पढ़ने वाले शेर सिंह राणा का चेहरा। शेर सिंह राणा ने कत्ल के 2 दिन बाद देहरादून के प्रेस क्लब में आत्मसमर्पण कर दिया और पूरे देश की प्रेस को यह बताया कि उन्होंने बेहमई कांड का बदला लिया है। उन्होंने डकैत फूलन देवी द्वारा जिस तरीके से बड़े ही दुर्दांत तरीके से 22 ठाकुरों को गोलियों से छलनी किया था, उसी का बदला लिया है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद मानो शेर सिंह राणा का नाम हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। शेर सिंह राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया। शेर सिंह राणा पर मुकदमा शुरू हो गया, लेकिन इसी बीच एक ऐसा कांड हुआ जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। ये वो दौर था जब आतंकियों द्वारा प्लेन हाईजैक किया गया था और उस प्लेन को हाईजैक कर कांधार ले जाया गया। कांधार ले जाने के बाद उस प्लेन को लेकर आतंकियों से सरकार की बातचीत चल रही थी। उस दौर के तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह भी कंधार पहुंचे थे और उन्होंने आतंकवादियों से उस दौर में बातचीत की थी। लेकिन आतंकियों से बातचीत के दौरान ही जसवंत सिंह को एक ऐसा सच पता चला जिसे उन्होंने पूरे देश को बताया, और ये वो सच था जिस सच ने देशवासियों के मन को झकझोर कर रख दिया। बकौल जसवंत सिंह ने बताया कि अफगानिस्तान में आज भी पृथ्वीराज चौहान की समाधि स्थित है, जिस पर वहां के नागरिक जूते चप्पल रखकर न सिर्फ उस वीर शिरोमणि का अपमान कर रहे हैं, बल्कि समूचे भारत के गौरवशाली इतिहास को बेइज्जत कर रहे हैं। जसवंत सिंह के इस बयान के बाद समूचे भारतीय मीडिया ने बढ़ चढ़कर इस सच को देश की जनता के सामने रखा। लेकिन ये वो दौर था जब सरकार के साथ साथ किसी भी राजनीतिक दल ने इस पूरे मामले पर कोई पहल नहीं की। लेकिन तिहाड़ जेल में बंद शेर सिंह राणा के मन में अब एक नई आंख धधक रही थी कि आखिरकार कैसे कोई वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान की समाधि का इस तरीके से अपमान कर सकता है। शेर सिंह राणा ने मन ही मन ठान ली कि अब अफगानिस्तान जाकर पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को वापस लाना है। यह शेर सिंह राणा का दिलेर दिल ही था जिसने पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां वापस लाने की कसम खा ली थी। शेर सिंह राणा अब यही सोच रहे थे कि आखिरकार कैसे तिहाड़ जेल से निकला जाए
और उसके बाद अफगानिस्तान पहुंचकर पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को वापस लाया जाए। शेर सिंह राणा ने जेल से ही अपनी प्लानिंग को बनाना शुरू कर दिया और जेल के बाहर मौजूद अपने कुछ साथियों से इस बात का जिक्र किया था। धीरे धीरे शेर सिंह राणा ने अपनी प्लानिंग के तहत दूसरे साथियों को मिलाकर फरार होने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। 17 फरवरी 2004 वो वक्त था जब शेर सिंह राणा तिहाड़ जेल की नंबर 1 में हाई रिस्क वार्ड में बंद था। शेर सिंह राणा ने बाहर बैठे अपने साथियों के साथ मिलकर एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया, जिसमें उन्होंने नकली वकील, नकली पुलिस अधिकारी, नकली वैन और नकली हथकड़ी का इंतजाम कराया। उसके बाद कुछ नकली दस्तावेजों के सहारे उसने 17 फरवरी 2004 को तिहाड़ जेल की 4 दीवारी से बाहर निकलने का फैसला कर लिया। इसी प्लानिंग के तहत एक नकली पुलिस अधिकारी तिहाड़ जेल पहुंचा। तिहाड़ जेल में जेल अधिकारी को नकली दस्तावेज दिखाए और उसके बाद ये बताया कि शेर सिंह राणा की हरिद्वार जेल में पेशी है और इसी के लिए शेर सिंह राणा को हरिद्वार ले जाना है। तिहाड़ जेल के जेल प्रशासन ने भी तुरंत ही कागजों को देखा और शेर सिंह राणा को नकली पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया। शेर सिंह राणा की प्लानिंग कामयाब हो चुकी थी और बस चंद मिनटों में ही शेर सिंह राणा तिहाड़ जेल से फरार होने वाला था। और यही हुआ, जेल का दरवाजा खुला और तिहाड़ जेल से शेर सिंह राणा बाहर निकल आए। इसके बाद शेर सिंह राणा का सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी भी तरीके से अफगानिस्तान पहुंचा जाए और वहां से वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को वापस लाया जाए। इसके लिए शेर सिंह राणा ने अपने साथियों से लगातार संपर्क बनाए रखा। शेर सिंह राणा रांची पहुंचे। रांची से ही शेर सिंह राणा ने दिल्ली के एक पुलिस अधिकारी के नाम पर एक फर्जी पासपोर्ट बनवा लिया और उसी फर्जी पासपोर्ट के सहारे पहले कोलकाता और कोलकाता से बांग्लादेश की ओर निकल गए। बांग्लादेश पहुंचने के बाद अगला मकसद था किसी तरीके से अफगानिस्तान पहुंचना। शेर सिंह राणा ने अफगानिस्तान पहुंचने के लिए पहले पाकिस्तान पहुंचने की सोची, लेकिन उन्हें यह डर था कि पाकिस्तान में कहीं उन्हें बंधक न बना लिया जाए। इसके बाद शेर सिंह राणा ने दुबई के रास्ते अफगानिस्तान जाने की सोची और उनकी प्लानिंग कामयाब हो गई। शेर सिंह राणा दुबई के रास्ते अफगानिस्तान पहुंच गए। शेर सिंह राणा वहां से काबुल, काबुल से कंधार और कंधार से हेरात पहुंचे। हेरात से वापस कंधार और कंधार से गजनी। गजनी वो जगह थी जहां से चंद किलोमीटर की दूरी पर ही वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां मौजूद थीं। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। तालिबानियों के गढ़ में पहुंचकर उनके गढ़ से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लाना इतना आसान काम नहीं था। ये वो कारनामा था जिसे अंजाम देना अच्छों की बस की बात नहीं थी। लेकिन यहां पर शेर सिंह राणा ने अपने तेज दिमाग से काम किया। शेर सिंह राणा ने इस काम के लिए काफी वक्त लिया और तालिबानियों के गढ़ में सभी लोगों के साथ घुल मिल गया। धीरे धीरे शेर सिंह राणा ने यह पता लगा लिया कि आखिरकार पृथ्वीराज चौहान की समाधि गजनी में कहां पर है। शेर सिंह राणा ने वहां पहुंचकर पूरे देश को यह बताया कि किस तरीके से पृथ्वीराज चौहान की समाधि का अपमान किया जा रहा है। शेर सिंह राणा ने बाकायदा इसका एक वीडियो भी बनाया और उस वीडियो में दिखाया कि किस तरीके से पृथ्वीराज चौहान की समाधि मोहम्मद गौरी की समाधि के बाहर बनी हुई है और लोग किस तरीके से पृथ्वीराज चौहान की समाधि का अपमान कर रहे हैं। अब वो वक्त था जब शेर सिंह राणा को इस खतरनाक काम को अंजाम देना था। इसके लिए शेर सिंह राणा ने रात का वक्त चुना और रात के वक्त शेर सिंह राणा ने पृथ्वीराज चौहान की समाधि की खुदाई शुरू कर दी। रात के अंधेरे में शेर सिंह राणा ने पृथ्वीराज चौहान की समाधि को खोदा और वहां से पृथ्वीराज चौहान की मिट्टी को ले आए। शेर सिंह राणा ने पृथ्वीराज चौहान की मिट्टी को हिंदुस्तान पहुंचाया। ये वो कारनामा था जिसने उन्हें रातों रात सम्मान दिलाया। शेर सिंह राणा ने एक सच्चे हिंदुस्तानी होने का सबूत दिया। पृथ्वीराज चौहान की मिट्टी को क्षत्रिय सभा को सौंपा गया और क्षत्रिय सभा ने कानपुर हाईवे के बीच एक महासम्मेलन किया, जिसमें शेर सिंह राणा की माता सत्यवती ने
पृथ्वीराज चौहान की समाधि की स्थापना कराई। यही नहीं, शेर सिंह राणा ने गाजियाबाद के पिलखवा में भी पृथ्वीराज चौहान का एक मंदिर बनवाया है। 2004 से करीब 2006 का वक्त था जब शेर सिंह राणा ने अफगानिस्तान में ही अपना ठिकाना बना लिया था। लेकिन ऐसे में शेर सिंह राणा को अपना वीजा रिन्यूअल भी कराना था। वीजा रिन्यूअल कराने के लिए शेर सिंह राणा को एक बार फिर कोलकाता लौटना था। लेकिन ऐसे में खुफिया एजेंसियों और पुलिस प्रशासन को पता चल चुका था कि आखिरकार शेर सिंह राणा कहां पर हैं, और अब वो वक्त है जब वो एक बार फिर कोलकाता वीजा रिन्यूअल के लिए आ सकते हैं। ऐसे में ही शेर सिंह राणा जब कोलकाता पहुंचे तो पुलिस ने एक गेस्ट हाउस से शेर सिंह राणा को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अपनी गिरफ्तारी के वक्त शेर सिंह राणा ने किसी तरह का कोई विरोध जाहिर नहीं किया। शेर सिंह राणा को गिरफ्तार करने के बाद वहां से सीधा 30 हजारी कोर्ट लाया गया, जहां से उन्हें एक बार फिर तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। शेर सिंह राणा अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे। हालांकि इस बीच वो लगातार ये बात भी कहते रहे कि वो फूलन देवी हत्याकांड में दोषी नहीं हैं और उन्हें फंसाया गया है। इस बीच शेर सिंह राणा पर लगातार मुकदमा चलता रहा और कोर्ट ने उन्हें दोषी साबित किया। कोर्ट ने शेर सिंह राणा को उम्र कैद की सजा सुना दी। शेर सिंह राणा इन दिनों जमानत पर बाहर हैं। जमानत पर बाहर रहने के दौरान ही शेर सिंह राणा ने शादी भी की, लेकिन अपनी इस शादी के दौरान उन्होंने भी एक नई मिसाल पेश की। शेर सिंह राणा ने अपनी शादी में 10 करोड़ की खदान और 31 लाख रुपए के दहेज को मना कर दिया और परिचय दिया कि वो समाज में कुछ नया करना चाहते हैं। उन्होंने परिचय दिया कि दहेज प्रथा की कुरीति को खत्म करना चाहिए। शेर सिंह राणा भले ही अपराधी हों और कानून की नजर में वो एक सजा याफ्ता मुजरिम हो, लेकिन शेर सिंह राणा के दिलेर कारनामों ने तो साबित कर दिया है कि शेर सिंह राणा जो सोचते हैं वो करके रहते हैं।